पर आगे नजर आ रही है और अन्य को 5 मिले हैं। जनसुराज का खाता अभी तक बहरहाल नहीं खुल पाया है। आइए हम लोग बाइट पर जीतन रामांझी की ये बाइट सुनते हैं। ये तो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हर तरह से चुनाव आयोग बिहार का, हिंदुस्तान का बहुत एकदम स्वच्छ कार्य कर रही है और हम समझते हैं कि इतना बड़ा देश में जहाँ करीब करीब 80 करोड़ 82 करोड़ जन वोटर्स हैं और वहाँ वोट कराना बहुत मुश्किल होता है और विभिन्न तरह के लोग होते हैं, वहाँ सक्सेसफुली वो वोट कराया है। और हम समझते हैं कि इसके लिए जितना भी प्रशंसा किया जाए चुनाव आयोग का वो कम होगा। नेपाल जैसा स्थिति हो जाएगा। वो यही तो जो अपना जंगल राज का अपना प्रवृत्ति दिखला रहे थे, तो अच्छा हुआ है, FIR हुआ है, सुनते हैं कानूनी कार्रवाई होगी उन पर। जो इस तरह का बात बोलेगा या इस तरह की कार्रवाई में लीन होगा या कोई ऐसा वातावरण पैदा करेगा। ये बिहार है, गौतम बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है। आपकी पार्टी हो गई सर नई सरकार अब भूमिका अभी तो आना बाकी है। हम तो सोचते हैं कि 6 सीट जीतेंगे, लेकिन अभी जो रुझान दे रहा है 3-4-5 3-4-5 आ रहा है। भूमिका क्या है, हम लोग तो आंख मूंद करके एनडीए को साथ देने वाले में से हैं और ख़ास करके नीतीश कुमार का नेतृत्व को हम शुरू से ही कहा है कि उनके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बने लोग, सरकार चले, अच्छा है। बीजेपी हार जाएगी, लेकिन हुआ उलट। हालांकि इस बार बिहार चुनाव में पिछले करीब 3 बार के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा एग्जिट पोल हुआ था जिसने कहा कि एनडीए जीतेगा, सरकार बनाएगा, और उसी दिशा में एग्जिट पोल भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक झटका है। झटका ये है कि ये वाले जो एग्जिट पोल हैं या ये वाले जो नतीजे हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इतनी तेज़ी के साथ और ग्रोथ के साथ एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं कि जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। इस चीज़ को लेकर कई लोग आश्वस्त थे पहले से कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बना लेगा, महागठबंधन एक बार फिर से मजबूत विपक्ष की भूमिका में होगा। हालांकि इस बार दोनों ही चीज़ें कुछ गलत है। क्यों है? क्योंकि एनडीए सरकार ज़रूर बना रहा है, लेकिन पहले से और ज़्यादा मजबूत स्थिति के साथ, जबकि महागठबंधन विपक्ष में तो जा रहा है लेकिन पहले से कमज़ोर स्थिति के साथ। पहले हम आंकड़ों पर देख लेते हैं एक बार कि आंकड़े क्या चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इमरान आप यहाँ से आएँ, एक बार स्क्रीन पर दिखाएं कि आंकड़े कैसे क्या चल रहे हैं और वन इंडिया हमें क्या अपडेट दे रहा है अपनी वेबसाइट के जरिए। पल्लवी, क्या चल रहा है अभी? अभी 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। तो पहले रुझान में एनडीए 155 प्लस चल रही है और महागठबंधन जो है 75 सीटों पर है और जनसुराज लगभग 2 सीटों पे आगे है और निर्दलीय 8 से 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो अभी ये पहला रुझान है और जनसुराज कितना? 2 सीटों पे आगे है। कौन कौन सी है ये 2? ये 2 सीटें, एक तो एक करहर की है, ये रितेश पांडे की, और एक सीट आई गेस मुझे देखना होगा कि किसी तो आगे चल रहा है, क्योंकि ये पहला ही रुझान है तो ये अप डाउन बहुत ज़्यादा है। लेकिन
मोटा मोटी रितेश पांडे ही उनके एक ऐसे उम्मीदवार है जिनके जीतने की संभावना थोड़ी बहुत दिखती जा रही है। चनपटिया मनीष कश्यप लीड कर रहे थे, लेकिन अभी वो पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं, ये है सबसे बड़ी खबर अभी की। आरजेडी के तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे। राघोपुर किस तरह से वहां का जो केशव जी एक रुझान था, लोगों में जो भरोसा था, खासकर मुस्लिम समुदाय को भी अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव के पीछे बहुत मजबूती से खड़े थे, सिर्फ राघोपुर में नहीं बल्कि मिथिलांचल के भी कई इलाकों में। ये मैसेज कैसे जाएगा? बिल्कुल, राघोपुर से तेजस्वी यादव का पीछे चलना चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि तेजस्वी यादव का वहां पर मुकाबला किससे था? सतीश यादव से था। सतीश यादव अंडरडॉग थे इस इलेक्शन में, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2010 के चुनाव में यही सतीश यादव राबड़ी देवी को भी हराते हैं। राबड़ी देवी को हरा चुके हैं सतीश यादव, और इनकी अच्छी पकड़ है, ये वहां पर काफी एक्सेसिबल रहते हैं। जबकि तेजस्वी यादव भी राघोपुर में काफी सक्रिय हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनके पिताजी माताजी दोनों का विधानसभा क्षेत्र रहा है, और तेजस्वी यादव की काफी लोकप्रियता भी है। राघोपुर में तेजस्वी यादव का पिछड़ना बहुत चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कि तेजस्वी यादव पिछड़ कैसे रहे हैं राघोपुर में, आखिर क्या मुद्दे रहे, और जो दोनों में इस वक्त वोट का अंतर है, जो आंकड़ों का अंतर है, उसमें 1273 मतों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव, जबकि तीसरे राउंड की काउंटिंग अभी चल रही है। मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, हर राउंड में करीब 14 ईवीएम की काउंटिंग होती है। इस तरह से अगर देखें तो राघोपुर में करीब तीसरे राउंड की काउंटिंग अभी चल रही है। 42 ईवीएम खुल चुके हैं, और 42 ईवीएम खुलने के बाद तेजस्वी यादव 1273 मतों से पीछे हैं। आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार। सतीश कुमार पहले जेडीयू में थे जब उन्होंने हराया था राबड़ी देवी को। उसके बाद जब महागठबंधन बन गया, जेडीयू और आरजेडी 2015 में साथ आ गई थी, तो सतीश कुमार यादव चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। 2020 के चुनाव में हालांकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा, 2015 में भी इन्हें 2015 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 के चुनाव में ये मैदान में नहीं थे। 2025 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राघोपुर से मैदान में है। न केवल मैदान में है बल्कि 12,230 मत प्राप्त कर चुके हैं। तेजस्वी यादव को जो वोट मिले हैं वो है 10,957, और तेजस्वी यादव 1,273 मतों से पीछे चल रहे हैं राघोपुर से। ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला समाचार है ये। बिल्कुल, हालांकि अभी भी रुझानों की ही बात हो रही है, और जिस तरह से वोटिंग का की अलग अलग राउंड्स पर हम जाएंगे। अभी तीसरे राउंड की अभी तीसरे राउंड के 32 राउंड्स की काउंटिंग होगी राघोपुर में। 32 राउंड की काउंटिंग में, तीसरे राउंड की काउंटिंग में अभी जो है वो तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। चलिए, हमारे पास नए गेस्ट जुड़ चुके हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पर, और मुझे लगता है, माफी चाहूंगा, अबरार जेडीयू से हमारे साथ हैं। जी, अबरार अहमद जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अबरार अहमद भट्ट और आलोक राज जी जुड़े हैं राजद के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ। राजद और जेडीयू के प्रवक्ताओं का वन इंडिया के इस लाइव में स्वागत है। अब हम इससे पहले कि आगे अपने गेस्ट के साथ बढ़े, एक और अपडेट दे देते हैं। वो अपडेट है महुआ से तेज प्रताप यादव को लेकर के। महुआ से तेज प्रताप यादव भी लगातार पिछड़ रहे हैं। 26 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें चौथे राउंड की काउंटिंग अभी चल रही है। प्रगति पर चौथे राउंड की काउंटिंग है, और जैसा कि मैंने बताया कि एक राउंड में करीब 14 ईवीएम की काउंटिंग होती है। चौथा राउंड चल रहा है, और तेज प्रताप यादव बहुत बड़े अंतर से पिछड़ रहे हैं। जो अंतर है तेज प्रताप और जो लीडिंग कैंडिडेट है एनडीए के संजय कुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके बीच वोटों का अंतर 10,776 हो गया है। अगर आप यकीन करें तो मैं आपको बताता चलूं कि तेज प्रताप यादव सिर्फ न केवल पिछड़ रहे हैं, तीसरे नंबर पे भी नहीं है। तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार पासवान 12,897 मतों के साथ आगे चल रहे हैं। उनकी लीड मुकेश कुमार रोशन, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक उम्मीदवार हैं, उनसे 4,103 मत आगे हैं। तीसरे नंबर पर गौर फरमाइएगा, ये तीसरा जो उम्मीदवार है महुआ के मैदान में, वो आरजेडी और तेज प्रताप दोनों को डुबोने की, दोनों की लुटिया डुबोने की काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हैं अमित कुमार, और अमित कुमार की पार्टी का नाम सुन के आप चौंकेंगे, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। ओवैसी की पार्टी से खड़े उम्मीदवार ने 4,569
वोट अभी तक काट लिया है चौथे राउंड तक, और इसी मत से शायद आरजेडी के कैंडिडेट पिछड़ रहे हैं महुआ से। तेज प्रताप तो पीछे चल ही रहे हैं, महुआ से संजय कुमार सिंह एलजेपीआर के आगे। जरूर। हाँ, मुझे लगता है एलजेपीआर का भी जो एक रोल रहा है इस बार साथ एनडीए फोल्ड में आ जाने से, उससे भी बहुत हद तक फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अपने गेस्ट का हम रुख करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अबरार अहमद भट्ट जेडीयू से और आलोक राज आरजेडी से। सबसे पहले जेडीयू से ही शुरुआत करते हैं। अबरार साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, पहले तो आप यही बता दें, और दूसरा कि हमारे पास जो आंकड़े अभी आ रहे हैं वो जेडीयू को खास करके बहुत बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। अबरार जी। अबरार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अबरार भट्ट साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और हमारा सवाल अगर आप तक नहीं पहुंचा हो तो हम फिर से बताते चलें आपको कि शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है बिहार में। इस वक्त की बात करें तो करीब 83 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि 79 पर जनता दल यूनाइटेड आगे है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 22 सीटों पे आगे चल रही है इस वक्त, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर 4 सीटों पर आगे है। जनता दल यूनाइटेड, जिसकी केवल 43 सीटें रह गई थी बिहार के विधानसभा चुनाव में पिछले बार 2020 में, ये जो काया पलट हुआ है, 43 से सीधा 80 पर आप पहुंच रहे हैं, ये कैसे हुआ है? कौन सा चमत्कार हुआ है? जी देखिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले ये हमारे नीतीश जी की जो उन्होंने मेहनत की है, काफी टाइम से हमारा जेडीयू जो काफी आगे जा रहा था, काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं हम। खास तौर पे जो नीतीश जी ने स्टेट को डेवलप किया बिहार, ये वो मेहनत हमारी आज रंग लाई। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है और खुशी का ये त्योहार आज हम मना रहे हैं। खास तौर पे जो जेडीयू को आज बहुमत तरीके से जीत मिली है, तो इसमें हम बहुत ही शुक्रगुजार है सबके और जनता के, वहां के जिन्होंने हमें वोट किया। उनकी आवाज जो नीतीश जी है हमारे, आप जानते हैं कितना काम की एनडीए कितना काम किया है हमने, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी।